हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो ब्लॉग कर दिया है स्टार्ट। 11 बज चुके हैं सुबह के। काम वाम सारा मेरा ख़त्म हो गया है, तो आ गई थी जल्दी से इस रूम में कि चलिए काम करती हूँ अपना स्टार्ट, क्योंकि टाइम रह गया थोड़ा, कपड़े रह गए हैं ज़्यादा। ये सूट मैंने निकाले हैं तो कटिंग करूँगी इनकी। और वो है सूट मेहंदी कलर का, वो भी मेरा ही है। काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको दिखाया था। ये देखो, इस पे मैंने प्रेस की है, सलवार पे भी और कुर्ती पे भी प्रेस करके रख दी है। फिर कटिंग करूँगी बाद में इसकी। और 2 सूट ये निकाल रखे हैं येलो कलर के, इनकी कटिंग करूँगी। ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ। प्रेस मेरी चालू ही छोड़ दी मैंने। ये देखो, जैसे कि क्या बताऊं मैं आपको, अभी भी इसमें आ रही है स्मेल। तो ना, ये सूट मैंने एक सिला है, तैयार किया है इस तरीके से वाइट लेस लगा के। अच्छे से बाद में दिखाऊंगी इसका कैसा लुक आया है। तो इसी फैब्रिक में ये सूट है एक, ये मेरे को बनाना है ना। तो ना, इसको जैसे मैं बना रही हूँ ना, जैसे मशीन चलती है इस पे या फिर कटिंग करती हूँ इस कपड़े में, तो इसमें ना अजीब सी स्मेल सी आती है इस कपड़े में से। वो सूट मैंने स्टिच किया ना, क्योंकि वो दूसरे वाला सूट मैंने स्टिच किया ना, तब उसमें से ना स्मेल आ रही थी। और सीमा बैठी हुई थी ना यहाँ पे, तो सीमा भी बोल रही थी कि दीदी इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है। हमने फिर सोचा कि चलिए कि ना बाहर नाली है, मैं कहा आज नाली की स्मेल पता नहीं क्यों आ रही है इतनी, है ना। और ये ध्यान में नहीं रहा कि इस कपड़े में से ही आ रही है ऐसी, मतलब कि स्मेल ही अजीब सी थी, मतलब कि चढ़ रही थी सर के अंदर, है ना। तो सूट मैंने जैसे स्टिच किया, और स्टिच करने के बाद फिर जो है वो स्मेल आनी बंद हो गई। फिर हमने दिमाग लगाया कि कहाँ से ये स्मेल आ रही थी, आज नहीं आ रही है और अभी नहीं आ रही है। तो फिर ये कपड़ा जो था, उस कपड़े को फिर ऐसे हमने करके देखा ना, तो मैं चल कपड़े में से ही आ रही है, ये तो पता नहीं कैसे स्टिच कर लिया हमने। तो वो सूट तो मैंने कर दिया है। अब ये रहता है, ये सूट भी उसी तरीके का है, ये कपड़ा भी। तो इसको कैसे करूंगी, इसको पता है क्या करूंगी, इस तरीके से मेरे को बांधना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी, नहीं तो फिर इसमें से भी स्मेल आएगी। अभी नहीं आ रही है, जैसे ही इस पे सुई चलेगी ना फिर आएगी, या फिर कैंची हम चलाते हैं तब आती है। इसमें से क्या कुछ ऐसा निकलता है, कौन सा केमिकल वगैरह है। तो ये है भाई, सिलाई करना भी आसान नहीं है ना। क्योंकि हम वीडियो डालते हैं तो वीडियो में तो आप देखते हो कि नहीं बहुत ही आसान है, बैठे बैठे सिलाई कर लो, ये कर लो, वह कर लो, है ना। पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फेस करनी होती हैं। और कई बहनें कहती हैं कि नहीं, जैसे कि मैंने कई वीडियो डाली थी पहले, तो उन पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि नहीं बैठ के ही सिलते हो, 2 धागे लगते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ज़्यादा ही कमेंट आए थे एक वीडियो पे। तो भाई ऐसा नहीं है, आसान नहीं है ये काम भी। काम कोई भी आसान नहीं है, और फिर एक बार करने लगे फिर मुश्किल काम आसान भी हो जाता है। बस ये है, मेहनत जरूरी है। तो काम तो करना है और करते रहेंगे, है ना। तो इस सूट की कर लेती हूँ स्टिचिंग। और फिर ये 4-5 सूट है एक कस्टमर के, तो कैसे कैसे मैंने बनाए हैं वो फिर मैं बाद में दिखाऊंगी। इसको कर लेती हूँ पहले। 2-3 सूट तुरपाई के लिए गए हैं, वो आ जाते हैं। 1-2 ये कंप्लीट हो गए थे कि रहता है, तो इनको कर लेती हूँ। बाकी फिर मैं जो बनाऊंगी ड्रेस वगैरह वो सब दिखाऊंगी आपको, कैसे कैसे बनाऊंगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेती हूँ। आंखों पे लगाऊंगी ऐनक, नाक पे और मुंह पे बांधूंगी कपड़ा, और फिर जो है इस सूट की होगी स्टिचिंग। ये ऐसे, नहीं तो फिर क्या होगा, स्मेल आएगी इसकी ज्यादा ही कुछ। और ऐसे करूंगी ना तो फिर सांस लेते हैं तो ऐनक पे फिर ये दिखता नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ेगा इसको, या तो नीचे से या ऊपर से सांस लेने के लिए, है ना। तो चलिए फिर कर लेती हूँ। सूट की कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुश्किल है इसकी वीडियो बनाना। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में।
और अभी टाइम हो रखा है 10:30 बज चुके हैं और मैं बैठी हुई मशीन पे। तो ना दिन में मैंने जो क्लिप निकाली थी उसके बाद फिर मेरे को टाइम नहीं लगा फ़ोन उठाने का, क्योंकि वो सूट मैंने कंप्लीट किया, फुल लाइनिंग का सूट था तो उसमें टाइम लगता है। कंप्लीट करने के बाद फिर घर का भी थोड़ा बहुत करना होता है, उसके बाद फिर मैंने कटिंग की है। ये देखो, ये एक सूट जो मैं स्टिचिंग अभी करने लग रही हूँ ये सूट कटिंग किया, और एक है स्कर्ट वाली ड्रेस बनाने वाली हूँ तो उसकी कटिंग की, और इसकी वीडियो भी मैं बना के डालूंगी, स्कर्ट कैसे कटिंग करते हैं, अम्ब्रेला स्कर्ट और जो है कुर्ती इसके ऊपर की, है ना। तो इसकी कटिंग की दोनों सूटों की, और उसके बाद फिर खाना वाना बनाया, खा पी के फिर इधर आ गई थी 9 बजे। तो अभी 1.5 घंटा मेरे को अभी हो गया है यहाँ पे काम करते हुए, और अभी सूट पे लगी हुई हूँ। तो लाइनिंग वगैरह इसकी अटैच कर ली थी। एक बहन का ना कमेंट आ रहा था कि मैंने एक वीडियो डाली थी वर्क जो नेक होता है ना उसको लाइनिंग के साथ कैसे अटैच करते हैं, बिना पेस्टिंग के मैंने वो नेक बना के बताया था लाइनिंग के साथ जोड़ के, ठीक है। तो उनका कमेंट आ रहा था कि पेस्टिंग के साथ भी आप बताओ, पेस्टिंग के साथ कैसे नेक को बनाए लाइनिंग के साथ, है ना। तो मैं वो बनाने लग रही थी, अभी पेस्टिंग लगाऊंगी नेक में। तो फिर मैंने सोचा कि तो ये देखो, ये सूट है, इसमें क्या करना है, गला हम बनाएंगे। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है यहाँ पे, और जो ब्लैक ब्लैक इस पे हो रखा है ना, ये उन्होंने काम कर रखा है ना, जो कढ़ाई वगैरह की थी तो उस पे छापे वगैरह लगाए होंगे, तो उसका लगा हुआ है। ये पूरे सूट पे ही कहीं कहीं लगा हुआ है। तो वो बोल रहे थे कि भाई ये वॉश हो जाएगा, आप इसको स्टिच करके फिर कर लेना। तो पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ, बाद में इसको करूँगी, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि ये है फ्यूज पेपर मेरे पास, ठीक है। तो इसको कैसे चिपकाएंगे वो भी देख लो। ये इस साइड, ये देखिए इसमें शाइनिंग है, दिख रही होगी आपको। इसके एक साइड शाइनिंग होती है, एक साइड से ये इसमें शाइनिंग नहीं होती। ये देखो, इस साइड से इसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है, और इस साइड से शाइनिंग है, ठीक है। तो जो शाइनिंग वाली साइड होती है वो हमने कपड़े की साइड करनी होती है, इस तरीके से करके, और फिर इसको चिपका लेंगे। प्रेस को अच्छे से गर्म करेंगे, फिर ये अच्छे से चिपक जाती है, बिल्कुल भी जो है नहीं खुद। लेकिन ये चिपक जाता है आसानी से। दूसरा हाथ मेरा फ्री होता तो ये और भी जल्दी चिपक जाता। और देखो, प्रेस में बस ऐसे टिका ही रही हूँ इस पे अच्छे से गर्म करके, और इसमें ही चिपक जाएगा ये देखो। ये देखो, ठीक है, चिपक जाएगा इस तरीके से अच्छे से। अब इसको कटिंग कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक है ना, इसको कट कर देते हैं। और इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने जो नेक है, नेक के हिसाब से ले ली है कि आप कितना लंबाई में नेक रख रहे हो और कितना चौड़ाई में रख रहे हो, ठीक है। तो उससे आपने 1.5-2 इंच मार्जिन का अलग से लेके एक्स्ट्रा, और फिर जो है फ्यूज पेपर की कटिंग करनी है, ठीक है। ये लो, तो अब ये ऐसे हमने तैयार कर लेना है। अब इसको लगाएंगे, और ये है नेक, इस नेक पे लगाएंगे इसको। तो ये जो कट वर्क गले पे बना हुआ है ना, इसी तरीके से कट वर्क हम निकालेंगे इसी शेप में, ठीक है। जो इसकी चौड़ाई लंबाई बिल्कुल परफेक्ट है, इतना ही बनाएंगे। तो ये देखो, इसमें मैंने पिन लगा लिए हैं, ठीक है। जो हमने ये तैयार किया था फ्यूज पेपर, इसको नीचे इस तरीके से सीधी साइड, कपड़े वाली साइड ऊपर रख के, और नेक को इस तरीके से हमने, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड बाहर निकाल ली है। इस तरीके से बिल्कुल सेंटर करके एक पिन यहाँ पे लगा लेंगे, एक पिन यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये देखो, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी। अब ये बिल्कुल भी कहीं भी नहीं खिसकेगा, ठीक है। और अब हम इस पे सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं मशीन को, ये देखो।
और जो ये शेप है ना हमारी इसकी वर्क की, इसी शेप में ऐसे ऐसे हमने सिलाई लेकर आनी है। तो ये इस तरीके से ये सिलाई हमने लगा ली है। ठीक है, बिल्कुल आराम से लगानी है फिनिशिंग के साथ। बहुत ही अच्छा गला हमारा बनके हो जाएगा तैयार। इस सिलाई में अगर फिनिशिंग नहीं आई ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी गले में। मेन सिलाई हमारी यही होती है गले में। इस सिलाई में अगर फिनिशिंग आ गई तो फिर समझो गला हमारा अच्छा बनेगा। अब 1/2 इंच का इसमें कपड़ा छोड़ देंगे अंदर से और बाकी फिर इसको कर देंगे कटिंग। ये देखो इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब जो ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर पे कट लगा लेंगे। डेढ़ 2 इंच का बस मार्जिन रखेंगे इसमें और बाकी इसको कट कर देंगे इसी शेप में, जिस शेप में हमारा गला होगा ना इस शेप में कटिंग कर देंगे। अब इस पे क्या करेंगे, ये इस तरीके से 1/2 इंच का कपड़ा इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इस पे लगा देंगे सिलाई। ये ऐसे बिल्कुल राउंड में। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसको फोल्ड कर लेती हूं मैं और फिर इसको पलट देंगे, ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो इस तरीके से ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम पलट देंगे। जो ये हमारा कटवर्क है इसको निकाल लेंगे। ये बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। ये देखो इस तरीके से। क्योंकि मेरा एक हाथ रुका हुआ है ना तो इसलिए एक हाथ से करके आपको दिखाना पड़ रहा है। स्टैंड मेरा थोड़ा सा आज काम नहीं कर रहा, इस पे फोन सेट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये देखो आराम से निकल जाएगा ये, है ना। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखो ये मैंने सीधा कर लिया है और इस पे ये सिलाई भी लगा दी है एक, ये वाली। इसको बाद में निकाल देंगे, इस पे तुरपाई करके फिर बाद में। ठीक है, और अभी इस पे प्रेस नहीं की है ना तो ये ऐसे दिख रहा है। यहाँ से प्रेस हो जाएगी ना अच्छे से, फिर ये सफाई से दिखेगा। बिल्कुल बिना प्रेस के भी सफाई से दिख रहा है। बस एक ये है थोड़ा सा अंदर की साइड जा रहा है और एक ये यहाँ से, तो ये प्रेस से ठीक हो जाएंगे। और इस तरीके से आप भी बना सकते हैं पेस्टिंग के साथ भी गला। फ्यूज पेपर लगाओ या पेस्टिंग लगाओ, जो भी आप लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।